अक्षिता, अरे भैया आप कब आए? और आपने तो मुझे बताया भी नहीं आने से पहले। अरे वो मैं घर के पास से ही निकल के जा रहा था, मैंने सोचा तुझसे मिल के चलता हूँ। और सब ठीक है घर पे? चलो भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, आप घर आ गए। आओ ना, बैठो। हाँ मैं बैठता हूँ। मुझे ना वॉशरूम जाना है, फिर उसके बाद बैठता हूँ ना। हाँ, एक काम कीजिए, आप वॉशरूम में आइए, इतने में कुछ खाने को बना लेती हूँ। जतिन, ये सब क्या है? और ये अक्षिता की कमर पे इतने सारे निशान कैसे हैं? देखिए भैया, यही दिखाने के लिए मैंने आपको कॉल किया था और यही बोला था कि आप घर पर आ जाओ और भाभी को कुछ मत बताना कि आप घर पर आ रहे हैं। बात दरअसल ये है कि मेरे बड़े भैया ना भाभी को बहुत मारते हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं और ये सपना मुझसे देखा नहीं जाता। अरे उनको छोटी छोटी बातों पर मारते हैं, उनको गुस्सा इतना आ जाता है कि उनके हाथ में कुछ भी होता है ना, वो उठाकर भाभी के मार देते हैं। और भाभी पता नहीं ये सब क्यों सहती रहती है। देखिए भैया, मेरी भी बहन है और अगर मेरे जीजा मेरी बहन को ऐसे मारेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको कॉल करके बुला लूँ और भाभी की सारी हालत आप देख लो। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अक्षिता ने मुझे क्यों नहीं बताया। वो अपने भाई को तो बता सकती थी ना कि उसके पे इतना अत्याचार हो रहा है। क्या है ना, आपको तो पता ही है उनकी लव मैरिज भी है, तो लव मैरिज में कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान अपने घर वालों को कुछ बता ही नहीं पाता। बस इसलिए भाभी चुप है और आज तक आपको कुछ नहीं बताया और ये सब सहती रही। लेकिन भैया एक बात याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको कॉल करके यहाँ पर बुलाया ताकि आप भाभी की ये हालत देख सको। क्योंकि अगर भैया को पता चल गया ना तो मुझे बहुत मारेंगे। ऊपर से मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा वही संभालते हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई भी रुक जाएगी और मेरे को गाँव भेज देंगे। फिर मेरे पास खेती बाड़ी के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। तो चिंता मत कर, मैं उसको अपने तरीके से बात कर लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा, सब तेरा नाम नहीं आएगा। जितनी जल्दी हो सके ना भाभी को यहाँ से ले जाइए, उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तो चिंता मत कर, मैं बात कर। अक्षिता, हाँ भैया। एक सेकंड इधर बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। भैया 10 मिनट रुक जाओ, चाय बन रही है, मैं फिर आती हूँ लेकर चाय। चाय का गैस बंद कर दे और मुझे तुझसे पहले बात करनी है, बाद में चाय वाय पियेंगे। उसको बंद करो, इधर आ। क्या हुआ भैया, आपने चाय क्यों बंद करवाई? एक बात बता तू मुझे, तेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अत्याचार, और वो भी मुझ पे? भैया कैसी बात कर रहे हो आप? आपको पता भी है, अगर मैं मन में कोई चीज़ सोचती हूँ ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ना तुरंत ला कर देते हैं, वो रानी बना के रखते हैं। मुझे पता है आपको। वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि तुझे वो कैसे रानी बना के रखता है। तेरे ना पीठ के निशान बहुत अच्छे से देख लिए हैं मैंने कि कितने निशान किए हो तेरे शरीर पे उसने। कौन से निशान भैया, क्या बोल रहे हो आप? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही आपकी बात। भाभी बस कीजिए, और कितना झूठ बोलेंगे आप भैया से? अब भैया से ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भैया को सब कुछ सच सच बता दिया है कि मेरे बड़े भैया आप पर कितना अत्याचार करते हैं, कितनी मार पिटाई करते हैं आपके साथ। और भैया को भी ना सब कुछ समझ आ गया है। तो जो भी भैया पूछ रहे हैं ना, मेरे बड़े भैया के बारे में सब कुछ सच बता दो। भैया मैं ना आप लोगों को बताना चाहती थी, पर मैं डरती थी क्योंकि मैंने आप लोगों के ना मर्जी के खिलाफ शादी करी थी। मम्मी तो मुझे बोलती थी कि बेटा तू एक किन्नर है, वो तेरे से सिर्फ पैसों से प्यार करता है और तेरे दिल से कोई प्यार नहीं है उसके लिए। तुम लोगों की शादी कभी भी सक्सेस नहीं रहेगी आगे तक। लेकिन मैंने फिर भी उनको बोला कि नहीं मम्मी, वो मेरे से इतना प्यार करते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। हर एक चीज़ के लिए मेरे को राज़ी हो जाते हैं, वो जो कहती है वही दिलाते हैं। इसी कारण मैंने शादी भी करी उनसे। पर भैया जब तक मैं टोली करती थी और पैसे कमाती थी ना, जब तक ही मुझसे प्यार करता था वो। और जैसे ही हमारी शादी हुई और सब कुछ बंद हो गया ना, मेरा पैसा कमाना, वो तुरंत मेरे ऊपर अत्याचार करने लग गया। मेरे साथ मार पिटाई करने लगा, बोलता था कि बाहर जा कमा के लेकर आ, वरना इस घर के अंदर रहने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तूने अपने आप से सब कुछ सोच लिया? अरे तू एक बार मुझे बताती तो सही। तुझे पता है ना, इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। एक भाई बहन का ही रिश्ता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और तूने कितनी भी गलती करी हो, इंसान से गलती होती है ना। मैं अपने आप मम्मी पापा से बात कर लेता, और इतना टाइम हो गया अब तो मम्मी पापा ने तुझे माफ़ भी कर दिया होगा। लेकिन तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और इतना कुछ सह रही है। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, अपना बैग पैक करो, चल मेरे साथ। भैया बैग पैक करूं? अगर उन्हें पता लग गया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे वो। अरे किसके बारे में सोच रही है? वो आ जाएंगे उस इंसान के बारे में जो तेरी इज्जत नहीं करता, तुझे मारता है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, समझे? चुपचाप बैग पैक कर और उससे मैं अपने आप बात कर लूंगा। भाभी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी में आपकी भलाई है। आप चले जाओ इस घर को छोड़ के यहाँ से। और वैसे भी ना, मैं आपको इतनी नर्क भरी जिंदगी जीता हुआ और नहीं देख सकता। मेरे को भी तरस आता है आप पर। आप जाइए भैया, इन्हें ले जाइए। और भाभी रही बात भैया की, तो उन्हें मैं संभाल लूँगा। आप भैया के साथ चले जाइए। ठीक है भैया, मैं बैग पैक कर लाती हूँ।